हाय स्टूडेंट्स, आई एम उपासना राजपूत। वेलकम टू विन स्टडी। तो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। इसके प्रीवियस 2 लेक्चर्स में हमने इसका इंट्रोडक्शन डिस्कस किया था, जिसमें मैंने आपको पॉलिनोमियल के बारे में बताया था एंड कल हमने आइडेंटिफाई किया था कि कैसे हमें पहचानना है कि कोई चीज पॉलिनोमियल है भी है या नहीं। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो देखिए स्टूडेंट्स, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल आपकी जो बुक में डेफिनेशन है वो दी गई है, एक्सपोनेंट्स ऑफ द हाईएस्ट डिग्री टर्म इन अ पॉलिनोमियल इज नोन एज इट्स डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। क्या जो ये आपको स्टेटमेंट जो आप बोल सकते हैं डेफिनेशन दी गई है, क्या ये अपने आप में एक मुकम्मल डेफिनेशन है या नहीं? मतलब मेरा बोलने का मतलब ये है कि क्या आप इस डेफिनेशन के थ्रू पता लगा सकते हैं कि हम कैसे जज करेंगे डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो उसके लिए मैंने आपके सामने कुछ प्रैक्टिस सेशन लगाया है कि इस लेक्चर को देखने के बाद आपको बिल्कुल भी डाउट नहीं रहने वाला कि आप पहचान सकते हैं कि हाँ इसकी डिग्री क्या है, इसकी क्या नहीं है। लेकिन डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल से पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपको किसी भी उसकी डिग्री निकालनी है टर्म की, तो आपको पहले ये देखना पड़ेगा कि क्या वो पॉलिनोमियल है या नहीं है। यानी कि सबसे पहले आपको ये चीज देखनी पड़ेगी कि अगर कोई भी टर्म पॉलिनोमियल है तभी ही आप उसकी डिग्री निकाल सकते हैं, अदरवाइज आप उसकी डिग्री फाइंड आउट नहीं कर सकते। बिकॉज जो चीज पॉलिनोमियल है ही नहीं उसकी डिग्री भी नहीं आ सकती। समझ आ गया? तो जैसे मैंने फॉर एग्जाम्पल के लिए यहां पे मैंने आपको ये फाइंड आउट करवाना है, जैसे ये दिया गया 4x का स्क्वायर माइनस 7x प्लस 8। ये एग्जाम्पल के लिए है कि आपको देखना है कि किस तरीके से डिग्री आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो अब यहां पे देखो, आप डेफिनेशन भी देखो, बोलते हैं एक्सपोनेंट्स ऑफ द हाईएस्ट डिग्री टर्म इन अ पॉलिनोमियल। अच्छा जी, क्या ये एक पॉलिनोमियल है? पहले तो ये देखिए कि क्या ये एक पॉलिनोमियल है। तो मुझे तो ये लग रहा है, क्योंकि मैंने पॉलिनोमियल की डेफिनेशन पढ़ी थी कि मैनी टर्म्स ऑफ कॉम्बिनेशंस इज नोन एज पॉलिनोमियल, और जो आपकी पावर है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, जहां तो जीरो हो सकती है जहां फिर पॉजिटिव इंटीजर हो सकती है। और कांस्टेंट टर्म के बारे में भी हमने डिस्कस किया था कि कांस्टेंट टर्म भी एक पॉलिनोमियल ही है, बस उसकी जो वेरिएबल है वो क्या होता है, हिडन होता है, मतलब छिपा हुआ होता है। तो यानी कि जो मैं आपको ये एग्जांपल दे रही हूँ, ये सारी चीजें मेरी जो फुलफिल हो रही हैं, मेरी सारी कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं, इट मींस ये जो टर्म है ये पॉलिनोमियल तो डेफिनेटली है ही है। तो अगर कोई चीज पॉलिनोमियल है तो हम उसकी डिग्री भी निकालेंगे ही निकालेंगे। अब डेफिनेशन में इस चीज का क्या मतलब है, हाईएस्ट डिग्री टर्म। अब यहां पे देखिए, आपको ये देखना है कि इस पूरी टर्म में से सबसे ज्यादा हाईएस्ट डिग्री कौन सी है, सबसे ज्यादा हाईएस्ट डिग्री कौन सी है। जैसे यहां पे डिग्री कितनी है, 2। देखो बेटा, मैंने आपको इंट्रोडक्शन में अच्छे से बताया था कि किसी भी चीज की डिग्री कैसे निकालते हैं। अगर आप डायरेक्ट मेरी ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज आपके आगे रिक्वेस्ट है कि आप पहले इंट्रोडक्शन जरूर देख के आए, क्योंकि किसी भी चीज को स्टार्ट करने से पहले उसका जो इंट्रोडक्शन होता है बच्चे, वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, बाकी मैं आपका ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए आपको सिर्फ इतना बताना चाहूंगी कि जैसे यहां पे डिग्री कितनी है, 2। अब यहां पे कितनी है, 1। और यहां पे कितनी है, मतलब मैं आपको सिर्फ ये बता रही हूं कि मैं डिग्री बता रही हूं आपको, और यहां पे ये क्या कांस्टेंट टर्म है तो इसकी डिग्री क्या होगी, 0। समझ आ रहा है ना मैं क्या बता रही हूं? अब देखो सबसे ज्यादा डिग्री कौन सी है, 2, तो इसकी जो डिग्री मान ली जाएगी वो क्या मानी जाएगी, 2 मानी जाएगी। समझ आ गया? और इस बात का ध्यान रखिएगा कि ये जो साइन है, जैसे इसको एक टर्म माना जाता है, अगर 2 आपके वेरिएबल साथ में होते, मतलब बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता, तो वो एक ही टर्म माना जाता। आपकी टर्म तब अलग हो जाती है जब बीच में प्लस या माइनस का साइन आ जाए। समझ आ रहा है? तो कंफ्यूज नहीं होना। खैर हम क्वेश्चन करेंगे तो मैं अच्छे से आपको बताऊंगी। जैसे आपका यहां पे देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोलता है, 3x की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 2। तो मुझे ये बताइए कि इसकी डिग्री क्या होने वाली है। अब x की पावर कितनी है, 1। तो अब आपको लग रहा होगा ये क्या अजीब सा 1/2, ये तो बड़ी। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो टर्म होती है वो रैशनल नंबर कुछ भी हो सकता है, बस वो रियल नंबर मल्टीप्लाई वेरिएबल। याद आ गई वो चीज? तो रियल नंबर क्या होता है, वो तो कुछ भी हो सकता है, चाहे वो फ्रैक्शन की फॉर्म में हो। तो ये तो आपका क्या है बेटा, ये तो आपका टर्म है।
मतलब कांस्टेंट टर्म। अब इसकी जो ये है कोई भी इसके साथ वेरिएबल होगा, आई डोंट नो, हमें वेरिएबल नहीं पता होता, क्या पता y की पावर 0 हो, क्या पता z की पावर 0 हो, क्या पता x की पावर 0 हो, लेकिन इतना तो तय है कि कोई भी वेरिएबल होगा, चाहे वो x होगा, चाहे वो y होगा, चाहे वो z होगा, उसकी पावर तो 0 ही होगी, क्योंकि अगर उसकी पावर 0 है तभी तो हमें ये हिडन दिख, तभी तो हमें सामने दिख नहीं रहा। मतलब कोई भी होगा, होगा तो क्या 0, जहां तो y की पावर 0, जहां तो z की पावर 0, इन तीनों में से ही एक होगा। तो हमें उससे तो कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो हम डिग्री की बात कर रहे हैं, तो 0 से तो बड़ा ही होता है 1, तो यानी कि इसकी जो डिग्री आ गई बेटा वो कितनी आ गई 1। आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रही हूं। अब यहाँ पे देखिए 2y का स्क्वायर माइनस 8/2y प्लस 9, यस ये भी है, ये भी जो है ये भी हो सकता है फ्रैक्शन की फॉर्म में, साथ में y की पावर 1, इसकी जो डिग्री होगी वो कितनी होगी 0 होगी, है ना। जो भी इसके साथ वेरिएबल होगा उसकी जो, मान लो कोई भी होगा, उसकी 0 ही होगी। इट मींस सबसे बड़ी डिग्री कितनी है यहाँ पे 2, तो यहाँ पे लिख लीजिए डिग्री कितनी आ गई 2। अब देखो थर्ड को देखिए, ध्यान से देखिए क्या कह रहा है, ये बोलता है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7 की पावर -1। क्या आपको इतना ज्यादा सोचने की जरूरत है? क्या आपको इस जो टर्म है, खैर इसको तो हम टर्म भी नहीं कह सकते, क्यों? क्योंकि मैंने आपको क्या चीज बताई थी कि अगर आपको सबसे पहले देखना है कि जो पॉलिनोमियल है वो क्या आखिरकार वो जो टर्म है वो पॉलिनोमियल है भी है या नहीं। अगर वो आपकी सारी कंडीशन को फुलफिल करता है दैट इज पॉलिनोमियल, अगर नहीं कर पा रहा तो वो पॉलिनोमियल भी नहीं है। और अगर कोई टर्म पॉलिनोमियल ही नहीं है तो उसकी डिग्री तो हम निकाल ही नहीं सकते। तो ये देखो इसकी पावर -1 है, तो हमारे बीच में एक डील हुई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि आपको पावर को नेगेटिव लेना ही नहीं है, तो इट मीन्स ये तो एक पॉलिनोमियल ही नहीं है, और जो चीज पॉलिनोमियल ही नहीं है तो उसकी डिग्री भी आपको नहीं निकालनी है, यानी कि उसका कोई मतलब ही नहीं रह जाता। तो इट मीन्स दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। ठीक है, आई होप समझ आ रहा होगा। अब ये आगे मैं ये बताने की कोशिश कर रही थी, जैसे देखो एक्स स्क्वायर वाई का क्यूब है ना, तो यहां पे देखो ये दोनों वेरिएबल क्या हो गया साथ में है, तो इनके बीच में क्या मल्टीप्लाई का साइन है, तो बीच में ये एक ही टर्म मानी जाएगी। समझ आ रहा ना, प्लस फिर ये दूसरी ये तीसरी ऐसे करके, मतलब आप इसको ना मानिए 1 2, इस तरीके से ना गिनिएगा इसको। समझ आ रहा, आपको ऐसे काउंट नहीं करना, ये एक टर्म है। अब आपको देखना है इसमें से पहले तो देखिए कि क्या ये एक पॉलिनोमियल है, तो मुझे तो ये लग रहा है पॉलिनोमियल, ऑफ कोर्स है, क्योंकि मेरी ये सारी कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है, कोई भी जो पावर है वो नेगेटिव नहीं है, सारे पॉलिनोमियल जो भी वेरिएबल के जो पावर्स हैं वो क्या है नेगेटिव नहीं है। तो आपको सबसे पहले तो ये देखना है कि कौन सी पावर सबसे ज्यादा है, और जिस टर्म की सबसे ज्यादा जो पावर होती है वही उसकी डिग्री कहलाती है। समझ आ रहा है कि जो वेरिएबल की जो सबसे ज्यादा पावर होती है वही पूरी टर्म की क्या कहलाती है डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। समझ आ गया। तो यहां पे देखिए एक्स क्यूब वाई क्यूब, सॉरी एक्स स्क्वायर है और वाई क्यूब है, तो आप इन दोनों की पावर को ऐड कर लेंगे तो ये कितनी बन जाएगी 5। अब देखो x है, y का स्क्वायर है, तो जिसके ऊपर कुछ नहीं होता 1 मानते हैं, तो 2 + 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। आगे देखो ये 1 1 और इसकी तो 0 होगी, देखो y की कितनी होगी 1 होगी, x की भी कितनी होगी 1 होगी, और 1 के साथ कोई भी वेरिएबल होगा पर उसकी पावर तो 0 ही होगी। अब देखिए सबसे ज्यादा पावर कौन सी आ रही है, ये 5 वाली, तो इट मींस जो इस क्वेश्चन की जो डिग्री है वो कितनी आ रही है 5 आ रही है। समझ आ गया, वेरिएबल की जो सबसे हाईएस्ट पावर है वही आपकी क्या कहलाती है बेटे डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल कहलाती है। समझ आ गया। आई रिपीट अगेन, वेरिएबल की जो सबसे ज्यादा पावर है वही आपकी उस टर्म की डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल कहलाएगी। आगे देखिए, पहले तो देखिए चेक कीजिए कि क्या ये एक पॉलिनोमियल है, तो यस है। अब आपको ये तय करना है कि सबसे ज्यादा जो पावर है वो किसकी आ रही है, जो सबसे ज्यादा पावर होगी वही उसकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होगी। तो देखो इस तरीके से टर्म है, आपको ऐसे नहीं काउंट करना 1 2 3, बीच में मल्टीप्लाई का साइन हो तो वो एक ही टर्म मानी जाती है। तो यहाँ पे देखो x की कितनी है 1, तो 3 2 5, ये कितनी आ गई 6, यहाँ पे कितनी है 3, और ये कितनी होगी 0 ही होगी ना। समझ आ रहा मैं क्या बता रही हूं आपको, ये देखो तो 3 आ गई, इसकी 3 2 5 6 आ गई, और इसके साथ कोई भी वेरिएबल होगा उसकी 0 ही होगी। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा डिग्री कौन सी है
6, यानी कि इस केस में जो आपकी डिग्री होगी वो कितनी हो गई, 6 हो गई। समझ आ रहा है? अब आगे मैं क्या बताने की कोशिश कर रही हूं, अब देखो 9 है, जरूरी तो नहीं है कि आपको हर बार इस तरीके से ही टर्म दिखेगी। क्या पता अगर आपको मैं बोलूं, अब इतना तो हमारे बीच में तय हो गया था कि डिग्री ऑफ टर्म के बारे में पढ़ा था, टर्म के बारे में पढ़ा था, और उसमें से एक कांस्टेंट टर्म भी आई थी। तो जाने कि जितनी भी कांस्टेंट टर्म्स है वो भी पॉलिनोमियल का ही पार्ट है। बस ये होता है कि उनकी जो वेरिएबल होता है वो छिपा होता है। लेकिन इतना भी तय हो गया था कि उस जो कोई भी वेरिएबल होगा, हम भले ही उस वेरिएबल का पता नहीं लगा सकते, लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि जो भी वेरिएबल होगा उसकी जो पावर होगी वो 0 ही होगी। अब आपको इसके साथ कोई भी नहीं दिख रहा, ये अकेला है, तो कोई चीज जब अकेली है तो उसका तो किसी के साथ वैसे ही कंपैरिजन नहीं हो सकता। ये तो बेचारा अंडों में काना राजा वाली हिसाब हो गया। खैर मजाक कर रही हूँ, मैं आपको सिर्फ इतना बताने की कोशिश कर रही हूँ कि जब इसके साथ कोई टर्म है ही नहीं तो ये क्या हो गया, इसका तो कोई कंपैरिजन नहीं हुआ ना। तो इट मींस जो भी चीज होगी इसके साथ, देखो ये 9 है, जो भी वेरिएबल होगा, आई डोंट नो कौन सा वेरिएबल है, लेकिन जो भी होगा वो 0 ही होगा। तो यानी कि इसकी डिग्री कितनी आ जाएगी बेटा, 0। अब बात आती है 0 की, तो क्या 0, पहले तो देखिए कि क्या ये 0 पॉलिनोमियल है या नहीं है। 0 पॉलिनोमियल है ऑब्वियसली, मैंने बताया ही था आपको। यानी कि जो इसका वेरिएबल होगा, जो इसका वेरिएबल होगा वो क्या होगा, बताइए मुझे। देखो मैंने आपको हमेशा बोला कि हम कांस्टेंट टर्म का वेरिएबल पता नहीं लगा सकते, नहीं लगा सकते ना। तो जब हम कांस्टेंट टर्म का वेरिएबल ही पता नहीं लगा सकते तो उसकी पावर नहीं पता लगा पाएंगे। बाकी केस में तो हमें पता था कि 0 ही होगी तभी 9 रहेगा, लेकिन 0 को तो आप किसी भी के साथ मल्टीप्लाई कीजिए वो 0 ही आएगा। यानी कि इस बार तो x की पावर 9 हो, चाहे y की पावर 3 हो, चाहे z की पावर 2 हो, 0 इसके साथ जब भी इस कंडीशन के साथ होगा तो वो तो 0 ही होगा, वो तो 0 ही होगा। तो जाने कि अगर आप वेरिएबल का ही पता नहीं लगा पा रहे तो आप इम्पॉसिबल ही है उसकी पावर का पता लगाना, क्योंकि 0 को जिस भी चीज के साथ अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं मेरे बच्चे तो हमेशा 0 ही आता है। तो ना तो हम इसके वेरिएबल का पता तो वैसे ही नहीं लगा पा रहे थे कांस्टेंट टर्म की, अब उसकी पावर का भी नहीं लगा पाएंगे। क्यों? क्योंकि 0 को किसी के साथ भी मल्टीप्लाई कीजिए तो हमेशा 0 ही आएगा। समझ आ गया? तो मैंने आपको हर एक कंडीशंस के साथ आपको क्या मुलाकात करवाई है कि आपको ऐसी ऐसी चीजों के साथ फेस करना पड़ सकता है। और हालांकि आपके हो सकता है एक्सरसाइज के क्वेश्चंस इतने डीप लेवल के ना पूछे जाते हो, वहां पे जो आपके सिलेबस का है वो तो एक टर्म के बारे में ही पूछता है, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि आपको सारी जिंदगी तमाम उम्र 10th में ही रहना है। एक नॉलेज होना चाहिए, अगर आपको नॉलेज है तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो तभी मैं मान सकती हूँ कि आपको नॉलेज है। तो जाने कि अगर आपको दुनिया का कोई भी नंबर बता दिया जाए और कहा जाए कि क्या ये पॉलिनोमियल है, इसका आप डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल निकाल सकते हैं, तो आप निकाल पाए, ना कि आप चंद 4-5 एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करके अपनी खुशी मनाएं। समझ आ रहा है? मैं आपको कोई भी डिमोटिवेट करने नहीं आई हूं मेरे बच्चे, मैं आपको सिर्फ ये बताने आई हूं कि अगर आपके इस लेवल के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं फिर आपको तो ये भी डर नहीं है। मतलब पढ़ने का मतलब ये है कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। समझ आ गया? इससे आपके मार्क्स तो अच्छे बनेंगे ही बनेंगे, आपको हर डाउट क्लियर होगा। ठीक है? तो मैंने सारी कंडीशंस आपके आगे रखी हैं, पावर, नेगेटिव, पॉजिटिव, ये सारी एवरीथिंग मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है तो प्लीज प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करें, एंड थैंक यू सो मच मेरी वीडियोस को देखने के लिए।